Hello, Kashyap ji. Hello, Madhavi. How are you? Oh, doing fantastic. You're looking very fresh to give us more ज्ञान on this. कश्यप जी, एक क्वेश्चन हमको पूछा गया है जी व्यूअर्स से। एक क्वेश्चन आया है कि बहुत बार हमको तकलीफ होता है कि गोल्स को हम एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है कि क्या करना चाहते हैं हम, क्या पाना चाहते हैं, ये डिसाइड करने में बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। जब वो हम इतना एफर्ट लगा के हम सारा एफर्ट्स रख के भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो बाजू में जो लोग हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते जी। जो हमारे में कॉन्फिडेंस हम बिल्ड किया है उसको नीचे खींचने के लिए सोचते हैं और खींचते हैं भी। सही है। ये सब मिटाने के लिए हमको एक स्ट्रेंथ चाहिए, हाँ। एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति क्या है, इसको हम कैसे फेस करें? तो ये बात हम अभी डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प होएगा, क्योंकि बहुत बार हम जो करना चाहते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। सही है। दूसरे लोगों की वजह से। सही है। तो ये हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अब आपने जब बोल रहे थे, हिंदी में एक कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। That's what you are asking. तो उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं? बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, हमारा गोल्स है, मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब इन लोगों का बात सुनते हैं, स्पेशली द नेगेटिव थिंग्स, वो क्रिटिसिज्म जो भी हो, स्लोली हमारा ताकत, हमारा हिम्मत कम होते जाएगा। राइट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको आंसर करने के लिए आई विल शो यू अ मेटाफर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसा हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। राइट? अभी ये बॉटल में पानी भरा हुआ है, राइट? इसको मैं एक इंसान के रूप में देख रहा हूं। ये बॉटल हम है, ठीक है? ये जो अंदर पानी है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एनर्जी, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा ताकत, ये सब, ठीक है? ये भरा हुआ है। यू आर गेटिंग इट? नाउ गोल रखे हैं हमने, आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जैसा आपने बोले हैं, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं, हमको पीछे खींचना चाहते हैं, और लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तुमसे नहीं होगा, इन सब बातें हमें चुभती है। जैसा ये पिन लेके मैं इसको एक पंक्चर करूंगा, यू आर गेटिंग इट? ये बाहर से सोसाइटी का बात हमारा दिमाग को इमोशनली पंक्चर कर देगा। राइट? नाउ जैसा ही मैं ये कैप खोलूंगा, अब धीरे धीरे लीक स्टार्ट होगा, अगर मैं ये निकाल दूं, अरे यार, दिख रहा है? ये हमारे अंदर एनर्जी सब लीक होते जाएगा ना। एक यहां सील करना है, बहुत मुश्किल है। दूसरी टेक्निक है, जैसा ही मैंने एक कैप टाइट कर दूंगा, ये रुक गया, एक बूंद भी नहीं निकलेगा। यानी कि जब लोग उनकी बातों से, उनकी हरकतों से हमें इमोशनली ड्रेन करना चाहते हैं, पहले हमारा दिमाग को ऐसा सील करना चाहिए। किन से सील करना चाहिए? पॉजिटिविटी से सील करना चाहिए। बहुत बढ़िया। डिस्क्लेमर ये है कि मैं जैसा ही पॉजिटिव बोलूंगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसा ही सील किया, यहां ऑब्जर्व ये करना है कि यहां जो होल्स हुए हैं उसको हमने रिपेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर ये कैप खुल जाएगा, फिर पानी निकलेगा, तुरंत अपना एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना बिलीव, सब कुछ, पॉजिटिविटी, सब कुछ ड्रेन होते जाएगा। जैसा ही सील करूंगा, अब चाहे 10 और पिन से मारो, हां, कुछ नहीं होगा। बस क्वेश्चन ये है, ये अगर हम हैं, ये सील क्या है? वो सील है पॉजिटिविटी। न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि अगर एक नेगेटिव को, बाहर से एक नेगेटिव आए, उनको फेस करने के लिए हमारा दिमाग में 10 पॉजिटिव्स की जरूरत होती है। 1:10। एब्सोल्युटली 1:10। मान लीजिए अगर कोई आके मुझे बोले कि कश्यप तेरे से नहीं होगा, अगर मुझे डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूं, मैं अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूं, उस बात से अगर मैं इफेक्ट नहीं करना चाहता हूं,
तो मेरा दिमाग को मुझे 10 पॉजिटिव्स देने होंगे। 10। मेरा क्वेश्चन है कितना पॉजिटिव से हम भर दिए दिमाग में। अगर एक नेगेटिव को झेलने के लिए 10 चाहिए, तो सोचिए अगर उस तरफ से 100 नेगेटिव्स आए, यहां कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। वॉर होता है, राइट? इस तरफ एक किंगडम, इस तरफ एक किंगडम, यहां 1 लाख सैनिक हैं, नेगेटिव सैनिक। इनको इनसे जीतने के लिए यहां 10 लाख सैनिक की जरूरत है पॉजिटिव के। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हिस्ट्री वही बोल रहे हैं ना हमको। एब्सोल्युटली। पॉजिटिविटी इज पावर माय डियर फ्रेंड्स। हमारा दिमाग को जब अपने आप को हम अपना दिमाग को हम पॉजिटिविटी से सील करेंगे, बाहर की कुछ भी चीजें, कमेंट्स हो, पीयर प्रेशर्स हो, नेगेटिव्स हो, फेल्यूर्स हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हमारा एनर्जी को ड्रेन नहीं करेगा। अगर हमारा एनर्जी ड्रेन नहीं होगा, हम गोल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो कर पाएंगे। हम जानते हैं वी कैन डू इट, हमारे अंदर टैलेंट है, स्ट्रेंथ है। बस चैलेंज यहां आ रहा है कि हमारा अंदर एनर्जी जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो ड्रेन हो रहा है। ये तो एक फिजिक्स का एक टेक्निक है। क्या ये लाइफ में अप्लाई होगा? क्या ये बॉटल सील करना जितना आसान हम अपना दिमाग को सील कर पाएंगे? ऐसा कोई व्यक्ति है जो करके दिखाया है? हाँ, वो ये क्वेश्चन आता होगा आपका दिमाग में। Obviously. आप मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं ही पूछ रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिन्होंने रियल लाइफ में ऐसा खुद को पॉजिटिविटी से सील किया और ये सोसाइटी को ढंग से डील किया। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, रियल लाइफ स्टोरी। एक बच्ची, एक छोटी सी, एक चाइल्ड, 6 years old, 5 years old प्रॉबली, वो अपना मां के साथ जा रही थी रोड पे। तो वहां एक बगल में एक ग्राउंड में प्रोफेशनल एथलीट्स, रनर्स जो होते हैं, वो दौड़ना प्रैक्टिस कर रहे थे। हाउ टू रन, दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर देयर नेक्स्ट गेम्स। और ये बच्ची ने देखी और अपना माँ को बोली, यार मम्मा मैं भी दौड़ना चाहती हूँ, कुछ करो। माँ ने बोली, यार मैं तो कोचिंग नहीं दे सकती आपको, वहां कोच बैठा हुआ है, उनसे पूछिए, अगर वो कोचिंग देंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दौड़ो। तो ये बहुत एंथुजियाज्म से, एक्साइटमेंट से उनके पास गई ये लड़की, ये बच्ची कोच के पास। बोले, कोच अंकल मुझे कोचिंग दो, मैं भी दौड़ना चाहती हूं। कोच ने इनको देखा तो ये लड़की को पोलियो है, 5 या 6 साल की उम्र है, बस पोलियो है। और वो क्रचेस बोलते हैं ना, स्टिक्स यहां पकड़ के चलते, उसके बिना ये चल नहीं सकती, खड़ा भी नहीं रह सकती। अरे यार। और ये बच्ची बोल रही, मैं दौड़ना चाहती हूं। तो कोच ने सोचा, यार मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा। तो कोच ने ये बोला कि मैं जरूर आपको ट्रेनिंग दूंगा दौड़ने की, सारे जैसा इन सब एथलीट्स को मैं ट्रेन कर रहा हूं, कोच कर रहा हूं, आपको भी मैं करूंगा। बस आपको सिर्फ एक चीज करना है, ये क्रचेस के बिना मुझे चल के दिखाओ। अरे वाह। तो बच्ची ने बोले, जरूर, क्यों नहीं, मैं वापस आऊंगी, क्रचेस के बिना मैं आपको चल के दिखाऊंगी, आप तैयार रहना मुझे कोचिंग देने के लिए। कोच ने सोचा, यार ये कैसा पॉसिबल है, राइट? तो ऑफ कोर्स वो पोलियो के लिए ट्रीटमेंट ली थी, लेकिन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट अपने आप को वो ये दी, उस दवा का नाम है हिम्मत। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? 6-7 महीने के बाद ये लड़की वापस आई, बिना क्रचेस के साथ चल रही थी, बिना कुछ सपोर्ट के चलने लगी। पोलियो की लड़की? एब्सोल्युटली। पोलियो थी उनको? एब्सोल्युटली। तो फिर भी चल रही थी? एब्सोल्युटली। तो कोच एकदम दंग रह गया, शॉक था। कोच ने बोला, यार इस लड़की में कुछ है, मैं ट्रेनिंग करूंगा। करीबन कुछ 5-6 साल प्रोफेशनल रनिंग के लिए इन्होंने इस बच्ची को ट्रेनिंग दिए थे। फिर अपना स्कूल कंपटीशन में पहली बार इन्होंने भाग लिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन उस रनिंग कंपटीशन में लास्ट आई थी, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। फिर कोच ने आके बोला, फिर से लीक होने लगा, जैसा बॉटल में लीक हुआ था, फिर से लीक होने लगा, मतलब कैप खुल रहा था। फिर से दिमाग को कोच सील करने लगा। कोच ने यह बोला कि
5-6 साल पहले आप चल नहीं पाती थी ढंग से, अब तो दौड़ रही है। हाँ, फर्स्ट आना चाहिए, हम आएंगे, आप आएगी, थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। ये लड़की का दिमाग फिर से सील हो गया पॉजिटिव से, और मेहनत की और प्रैक्टिस की, इतना प्रैक्टिस की 1916 ओलंपिक्स में पहली बार, ओलंपिक हिस्ट्री में पहली बार एक ही ओलंपिक्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गोल्ड मेडल्स रनिंग में ये जीती है। 3 गोल्ड मेडल पहली बार हुआ है, किसी ने नहीं जीता एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल उस वक्त 1960 ओलंपिक्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एथलीट हु shook the world with her resilience. उनके पास इतना हिम्मत है। She is from United States of America, one and only legendary athlete विल्मा रुडोल्फ। हाँ, अब तो समझ में आ गया होगा जैसा ही मैंने नाम लिया। विल्मा रुडोल्फ की करियर और उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया, अपना दिमाग को पॉजिटिव से सील करने लगा। You're getting my point? Of course. बाहर से लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, बाहर का लोग हमें टांग खींच के नीचे लाने की कोशिश करेंगे, कॉर्पोरेट्स में हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन जेलसी से हमारा करियर को दबाने की कोशिश होगा। बस पहली बात यह चाहिए कि अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस और बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा। दूसरा, सिर्फ बिलीफ होने से कुछ नहीं होगा, जब भी नेगेटिव्स बाहर से आएंगे, जैसा मैंने बॉटल को सील किया है, वैसा ही हमारा दिमाग को हम पॉजिटिव से सील करना चाहिए। वैसा ही करेंगे, बाहर का मनस्थिति हमारा परिस्थिति को कुछ नहीं कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस, आई कीप सेइंग, हमारा जिंदगी बाहर की परिस्थिति के ऊपर नहीं, ग्रह स्थिति के ऊपर नहीं, बल्कि मनस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या आपका मनस्थिति पॉजिटिव है, पावरफुल है, बाहर का कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपका कॉन्फिडेंस या बिलीफ, आपका एनर्जी ड्रेन होने लगा है, रिमेंबर विल्मा रुडोल्फ और रिमेंबर दिस न्यूरोसाइंस। एक नेगेटिव को झेलने के लिए या 10 पॉजिटिव, हाँ, 10 पॉजिटिव सोल्जर्स की जरूरत है। अपने आप के अंदर पॉजिटिव सोल्जर्स की संख्या बढ़ाइए, दिमाग को सील कीजिए। आपका दिमाग, ये सोसाइटी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो डील कर पाएंगे। इस स्टोरी से मैं इतना बोलना चाहती हूँ व्यूअर्स को, आप भी एक बार सोचिए आपके पास कितना पॉजिटिव्स है, कितना नेगेटिव्स है, या कुछ रिवर्स इक्वेशन है, 10 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव है, तो उसको चेंज करो। मैं इस बात पे आपको बोलना चाहती हूँ। वील वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस टाइम। फैंटास्टिक।